तो कल मैंने यहाँ आपको छोड़ा था क्षेत्रफल में, तो ये प्रश्न का आंसर क्या है? सी आ गया क्या सबके? तो इसको बताएं या फिर रहने दें, ये बताओ एक बार। ये सबसे हो गया या फिर बताएं? बता ही देते हैं आप। कई तो आस में बैठे होंगे कि आज बताएंगे सर, तब देखेंगे। तो देख लीजिए भाई क्या है। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी जो परिधि है वो 528 मीटर दे रखा है। बाहरी जो परिधि है, ये वाली बाहरी परिधि, ये आपको दे रखा है कितना? 2πr। परिधि का मतलब क्या होता है? 2πr। और ये जो 2πr है वो दे रखा है आपको 528। कितना दे रखा है? 528। अब यहां से आप, क्योंकि 528 जो परिधि है वो आपकी जानकार नहीं है। 7 44 154 14 88 616 21 132 13 86 28 176 24 64 35 220 38 50, ये चीज तो आपकी जानकार है। लेकिन ये चीज आपकी जानकार नहीं है, तो आप यहां से आर का मान निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? 528 में भाग देंगे किसका? 2π का। तो 2π का मान 22/7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अब यहां से अगर मैं इसको काटा पीटी करता हूं तो 11 से काट देते हैं। 11 2 22, 11 4 44, यहाँ लिख देता हूं मैं। कितनी बार कटा वो यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? तो 11 से 2 बार काटा 22 को, 11 4 44, 44 6 2 8 बच गया, तो 11 8 88 हो गया। फिर 2 गुणा 2 4 से अगर 48 को काटेंगे तो 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, 12 आ गया। तो 12 गुणा 7 करेंगे। अब देखो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आर जो है वो 7 का 12 बार गुणा हो रहा है। देखो त्रिज्या जो है 7 की गुणज है, 7 का ही 12 गुणा मल्टीप्लाई है। तो यहां से आपको प्रश्न में क्या है? पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है। अब 14 मीटर चौड़ा पथ है तो पथ कई विद्यार्थी बाहर बना देंगे बिना सोचे समझे। प्रश्न देखो, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि है ये 528, तो इसका मतलब जो पथ बनेगा वो अंदर की साइड बनेगा ऐसे। क्योंकि बाहरी दौड़ का जो पथ है वो ये वाला है दौड़ का, यानी कि ये दौड़ करने की जगह है ये वाली। और दौड़ करने वाली जगह की जो बाहरी पथ है, बाहरी, तो उसकी बाउंड्री थी बाहरी वाली ये 528। तो इसका मतलब बाहरी त्रिज्या है ये 12 गुणा 7, 84। मतलब 12 सत्ते कितना होता है? 84, 84। ठीक है। तो यानी कि बाहरी त्रिज्या 84, यानी कि यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो 84 है। और सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है रास्ता, पथ। तो यानी कि 14 अगर कम करेंगे तो यह अंदर की जो त्रिज्या होगी वो 70 होगी। कितनी होगी? 70। बस। अब 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत, यानी कि पथ का क्षेत्रफल निकालो पहले। तो पथ को समतल करने का जो आपका जो यहाँ जो रेट है सही करने का, वो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यानी 1 वर्ग मीटर का 10 रुपए लेते हैं भाई। तो क्या करेंगे, ध्यान समझना। पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो त्रिज्या आपके पास आ गई 84 बाहर की, तो और अंदर की कितनी आ गई? 70। बाहर की 84 है और अंदर की कितनी आ गई? 70। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो भाई, आपको पता है आप कुछ नहीं जानते, लेकिन 7 44 154 तो जानते हो, ठीक है? 7 44 154। अच्छा, कई स्टूडेंट्स के मन में कई ख्याल आते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स किसी अन्य सर से पढ़े हुए होते हैं, तो वो जब इनको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये कौन सा तरीका है, ये तो रटे रटे ही है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप कोई प्रश्न कोचिंग के नंबर पे, जो आपको नंबर दे रखा है 8058693743, कोई प्रश्न आपसे व्रत का कोई हो नहीं रहा हो, मान लीजिए कोई टफ आपको दिख रहा हो, कोई टफ से टफ प्रश्न अगर आपके से नहीं हो रहा हो मान लीजिए, तो उसको आप व्हाट्सअप करके देखिए।
तो व्हाट्सअप करके जब देखेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा कि जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से वो प्रश्न सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 7 44 154 तो ये है ही। अब देखो यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं, एक तो 84 है, तो त्रिज्या के नीचे त्रिज्या लिख दी मैंने 84 84। तो 7 का कितना गुणा है, 12 गुणा। 7 को 12 से गुणा किया तभी तो 84 आया भाई। तो ये 84 गुणा है, तो ये भी 84 गुणा होगा, त्रिज्या भी, परिधि भी मतलब। तो परिधि अगर 84 होगी, सॉरी, परिधि 12 गुणा होगी, त्रिज्या 12 गुणा है, परिधि भी 12 गुणा है, तो क्षेत्रफल कितना गुणा होगा आपको पता होगा। 154 को गुणा करेंगे किससे, 154 को गुणा करेंगे किससे, डबल 12 गुणा 12 मतलब 144 से, डबल छेड़छाड़। त्रिज्या अगर 12 गुणा है तो परिधि भी 12 गुणा होगी, लेकिन क्षेत्रफल डबल 12, 12 गुणा 12 मतलब 144 गुणा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर त्रिज्या 70 हो मान लीजिए, तो त्रिज्या 70 है तो आपको पता है कितना गुणा है, 10 गुणा। त्रिज्या 10 गुणा तो परिधि भी 10 गुणी, क्षेत्रफल डबल, यानी कि 154 को 10 गुणा 10 मतलब 100 गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ गया। यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो ये वाला आ गया और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला आ गया। अब मुझे रास्ते का या पथ का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 154 यानी कि यहां लिख सकते हैं पथ या रास्ते का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 154 गुणा 144, 154 गुणा 144, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है क्या सबको, एक बार देख लेना, कट थोड़ी रहा है। 154 गुणा 144 माइनस 154 गुणा क्या करना है, 100, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 154 को बाहर निकाल दिया, मान लीजिए 154 को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, 144 माइनस 100 बच गया। और 144 में से 100 गया तो 154 गुणा केवल 44 बचेगा, ये 44, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब रास्ते का क्षेत्रफल ये आ गया, और 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर की दर से 10 रुपए, 1 वर्ग मीटर का 10 रुपए है। तो टोटल तो ये है ना, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, आपका रुपए आ जाएंगे बस। 4 चौक 16 और 6 और आगे 0, 6 और 0 आगे कौन से, सारे ऑप्शन में है, तो आप देख लेना शायद सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा करके। ठीक है समुदयाल जी। सत्रह सौ छिहत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा 17 76 और 10 से गुणा करेंगे तो 17 76 0 मतलब 17 क्यों आ रहा होगा भाई, इसमें तो ऑप्शन में नहीं है 17 तो। सिक्स 6760 आ रहा होगा सी, ठीक है। चलो, तो आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें, ये प्रश्न हो गए थे, ठीक है ना। सी आ रहा है, डी आ रहा है भाई, गुणा कर लो भाई। ठीक है ना, जो भी देख लेना, सी या डी जो भी आ रहा है, ठीक है। गुणा करके बताऊं, 44 चौके, चलो गुणा करके बता देते हैं। 44 चौके 176 का 6 हासिल कितना, 17, और 44 पंजे 200, और 220 और 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, हासिल कितना बच जाएगा, 23, 23, और 44 से हम 44 में 23 जोड़ेंगे
देख लेते हैं कोई। ये देखो एक बार ये प्रश्न, ये करते हैं भाई, ये प्रश्न करो, देखे कितना। ये करो भाई सभी। देखो भाई, एक वृत्त का परिमाप तथा व्यास का जो अंतर है वो क्या है, x एकक है। उस वृत्त का व्यास कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैसे क्या कर रहा है देखो इधर, परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप को तो परिधि भी कहते हैं भाई। वृत्त का परिमाप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं भाई, ठीक है। और वृत्त का परिमाप तथा व्यास, व्यास का जो अंतर है वो अंतर आपको दे रखा है x एकक ऐसे। तो परिधि का फॉर्मूला तो 2πr होता है। व्यास त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे तो व्यास आ जाएगा बराबर कितना, x एकक। तो वृत्त का व्यास कितना है आपसे व्यास पूछा है, तो देखो ये भी व्यास है 2r, और ये r और 2 ये भी व्यास है, तो 2r आप बाहर निकाल लेंगे। 2r बाहर निकालते ही क्या बच गया अंदर, π-1 बच गया, बराबर क्या चल रहा है x, π-1। तो 2r ऐसे कैसे, बराबर में x में नीचे भाग लग जाएगा किसका, π-1 का। तो x बटे π-1, और ये 2r है क्या, ये व्यास ही तो है। तो व्यास ये हो जाएगा x बटे π-1, ए ऑप्शन। वेरी गुड। अब एक प्रश्न कल के लिए मैं लिख देता हूं, आप लिखिए सभी। कल के लिए प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए सभी स्टूडेंट्स कल के लिए। एक वृत्त की त्रिज्या को एक एकक बढ़ाने पर, एक वृत्त की त्रिज्या को एक एकक बढ़ाने पर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 22 एकक की वृद्धि होती है, तो प्रारंभिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये प्रश्न कल के लिए है भाई, कोशिश करना आप घर पे करने की, ठीक है। कि एक वृत्त की त्रिज्या को एक एकक बढ़ाने पर क्षेत्रफल में 22 एकक की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, तो प्रारंभिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको घर पे करके लाना है। कल बात करेंगे इस पे नेक्स्ट डे, ठीक है। अब नई चीज पढ़ाते हैं आज आपको, ठीक है। तो नई चीज पे आप हेडिंग डालेंगे आज की कार्रवाई, नई चीज क्या है मामला। तो आज आप हेडिंग डालेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड।
एंगल बाइसेक्टर वगैरह कुछ ऐसे कहते हैं इसको। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्षेत्रफल कैसे क्या है मामला। अब देखो भाई इधर, तो त्रिज्यखंड की अगर बात आती है तो ध्यान समझना, कई स्टूडेंट्स जो हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर नहीं समझ पाते, दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों में अंतर है भाई, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर है, तो क्या है मामला ध्यान से समझना। सर फास्ट पढ़ा, मैं तो फास्ट इतना तेज पढ़ा दूंगा भाई कि मत पूछो बात, लेकिन सभी स्टूडेंट का एकक क्या होता है, एकक एक इकाई है, ठीक है। ये परीक्षा में आया हुआ था इसलिए मैंने इसे एकक ही लिखवाया है। यूनिट, एकक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है ध्यान समझना, कि ये व्रत है और वृत्तखंड में भी व्रत ही होता है भाई, दोनों में व्रत ही होता है, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन व्रत में ये व्रत का केंद्र और ये भी व्रत का केंद्र, दोनों में कोई दिक्कत किसी को, लेकिन ये व्रत की क्या है बताओ, त्रिज्या है, और ये भी व्रत की क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या के द्वारा जो खंड बन गया ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये तो ये तो हो गया छोटा, और ये हो जाएगा बड़ा वाला टुकड़ा। आपका बर्थडे आता है, कई लोगों का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो जब केक काटते हो ऐसे ऐसे, तो ये केक ऐसे तो काटते हैं भाई कई लोग, है ना। तो यहाँ पर जो ये छोटा वाला है इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। और ये बड़ा है तो इसे कहते हैं दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो छोटा टुकड़ा जो है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो बड़ा टुकड़ा है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, यहां पर क्या है, वृत्तखंड की अगर बात करें तो एक शब्द आता है यहां पर, मैं बता देता हूं आपको दूसरे बोर्ड पे लेकर के, क्या कि जैसे ये एक वृत्त है और ये केंद्र है, तो वृत्त की परिधि है ये, तो परिधि पर स्थित दो बिंदु आप कोई से मान सकते हैं, जैसे ये मान लिया मैंने, जैसे कि परिधि पर एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, मान लीजिए, तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, CHORD, चौरड, चौरड बोलता हूं मैं तो इसको, जिसमें R भी आ जाता है, और वैसे कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, यहां पर क्या दे रखा है, जीवा, यानी कि व्रत की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को, या व्रत की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। तो एक बात मुझे बताओ कि यहां पर ये वाला बिंदु मान लीजिए, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, तो इसको भी क्या कहेंगे, जीवा। तो सारी जीवा ही हैं। तो और अगर मैं यहाँ पर ये बिंदु है और यहाँ पर ये बिंदु और इसको मिलाने वाली रेखा को भी जीवा कहेंगे, तो ये तो एक तरीके से व्यास बन गया, बिल्कुल। व्यास भी एक तरीके से जीवा ही है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। आपसे मैं पूछ लूं कि व्यास किसे कहते हैं, तो कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर त्रिज्या के दुगुने को व्यास कहते हैं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा आपका। त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, कहते नहीं है। व्यास किसे कहते हैं, परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरे, या ऐसी जीवा जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो, उसे व्यास कहते हैं। तो जब ज्यामिति पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे सारी चीजें। तो ये जीवा हो गई कुल मिला के, समझ में आ गया सबके। अब यहां पर जो मैं पीछे बात कर रहा था कि यहां पर अगर मैं एक बिंदु ये ले लेता हूं, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये ले लेता हूं, और वृत्त की परिधि पर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। अब ये जीवा यानी कि कोई मान लीजिए मेरा जैसा बंदा हो और मेरा कोई बर्थडे मनाया, सर आपका बर्थडे, तो बर्थडे है तो कई लोग जो जाने पहचाने, जो बचपन से ही केक काटते आए, वो तो ऐसे ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करते रहते हैं ना भाई, आगे कुछ जानते नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, जो भी कुछ करना है तो ऐसे काट देते, लेकिन कोई मेरा जैसा आदमी पहली बार बर्थडे बनाया तो हम तो भाई ऐसे ही काटेंगे आधा, हेलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मैंने ऐसे काट दिया। तो ये भी तो टुकड़ा ही हुआ व्रत का। तो ये वाला जो टुकड़ा है छोटा वाला, तो ये तो हो गया लघु, और ये शब्द कौन सा हो गया, दीर्घ। लेकिन शब्द आगे कुछ जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्या दीर्घ, यहाँ पर व्रतखंड लग जाएगा, व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड, और ये लघु व्रतखंड। तो ये तो लघु व्रतखंड हो गया और ये दीर्घ व्रतखंड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई हो तो इनको छाप लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। अब इनके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ध्यान से समझना क्या है, दोनों के ही क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वृत्तखंड का भी और त्रिज्यखंड का भी। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ढंग से पढ़ना भाई, आराम से। ठीक है, एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात मुझे बताओ कि ये पूरा वृत्त है, ठीक है, और पूरा वृत्त की त्रिज्या कितनी है सर, पूरे ये वृत्त की त्रिज्या तो r है। ठीक है, और एक बात मुझे बताओ कि पूरा जब वृत्त बनाते हैं तो कितना डिग्री घूमना पड़ता है। तो यहां से मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या है r, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको घुमाऊं तो यहां से ऐसे ऐसे मैंने घुमाया, तो ऐसे ऐसे पूरा घुमाया, तो ये 360 डिग्री घुमा, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना घूमा, 360 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पे जो बनने वाला जो कोण है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि पूरा 360 डिग्री घूमेगा तब जाकर के वृत्त बनेगा। या फिर मैं ये कह दूं आपसे क्या, कि ध्यान समझना क्या, कि यहां से अगर मैं, ये वृत्त की त्रिज्या है r, और पूरा ना घुमा करके सिर्फ इतना ही घुमाऊं, तो मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है, और इसका क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं आपसे तो कैसे निकालेंगे, तो ये यही तो है क्या, त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा जो खंड होता है। क्योंकि अगर इसको मैं पूरा करूंगा ऐसे, तो पूरा करेंगे तो एक वृत्त बनेगा, देखो ये पूरा वृत्त, और वृत्त का ही ये टुकड़ा है, त्रिज्या के द्वारा खंड हो रहा है, तो ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं पूरा वृत्त बनाता तो कितने डिग्री घूमना पड़ता, 360 डिग्री। तो यानी कि मैं ये यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या, ध्यान से समझना, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझना, कि यहां पर ये वही चित्र में बना देता हूं कि ये त्रिज्या क्या है r, और यहां से सिर्फ मैं इतना ही घुमाऊं, ये भी क्या है r, और ये कोण जो है, ये कोण जो है मैं आपको कह दूं कि ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, चाहे थीटा कोई सा भी डिग्री मान ले, थीटा डिग्री कह देता हूं मैं। और ये पूरा ना घूम करके थोड़ा ही घुमाए, ऐसे पूरा तो ऐसे घूमता, ठीक है, अब देखो इधर, तो यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां पर पूरा अगर घूमता तो 360 डिग्री घूमता ना भाई, आराम से समझिए भाई, कि पूरा 360 डिग्री अगर घूमता है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, पाई r स्क्वायर। पूरा 360 डिग्री अगर मैं घुमाता, पूरा 360 डिग्री घूमता तो पूरा वृत्त बन जाता ना भाई, और पूरा वृत्त बन जाता, पूरा वृत्त जब बनता है तो कोण कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री में क्या है मामला, 360 डिग्री जब कोण बनता है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना बनता है, पाई r स्क्वायर, कितना बनता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर 1 डिग्री की बात करूं, सिर्फ 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री की अगर बात करूं मैं, तो ध्यान से समझना क्या है, 360 डिग्री पे पूरा पाई r स्क्वायर का क्षेत्रफल बनता है, लेकिन 1 डिग्री की अगर बात करें तो पाई r स्क्वायर बटे में 360।
यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में कितना 360 डिग्री, 1 डिग्री के निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं थीटा के लिए अगर पूछूं, थीटा मतलब कुछ भी, मतलब कि मैं 60 डिग्री के लिए पूछूं या 50 डिग्री के लिए पूछूं, मान लीजिए कितने भी डिग्री के लिए पूछूं, 60 डिग्री के लिए मैंने पूछ लिया कि 60 डिग्री का मतलब यानी कि पूरा वृत्त 360, लेकिन एक ऐसा त्रिज्यखंड मतलब ऐसा कि ये कोण पूरा पूरा तो 360 है, लेकिन केवल ये वाला कोण केवल 60 डिग्री वाला ही पूछे, ये वाला टुकड़े का क्षेत्रफल बता दो बस, ये वाले का। तो कुल मिला के ये 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री के लिए पूछेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा 60 डिग्री, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है सबके? तो कुल मिला के 60 और 90 डिग्री के लिए पूछे तो गुणा 90 कर देंगे, क्योंकि एक को 90 से गुणा करेंगे तो इधर भी 90 से गुणा कर देंगे। तो या फिर अगर थीटा के लिए करें तो यहां अगर मैं थीटा कर दूं तो थीटा के लिए करेंगे तो यहां पर भी क्या कर देंगे, थीटा। ठीक है, घबराओ मत, आपको समझा रहे हैं ये चीजें, चिंता ना करें। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है यहां लिख सकता हूं मैं कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, इसको आप छाप सकते हैं, छाप लीजिए। ठीक है, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल शंभुदयाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, दीवार गिर जाती थी। अब आप ही करोगे सब कुछ, वो क्या है कि कई स्टूडेंट रिकॉर्ड होने के बाद पढ़ते हैं, लाइव नहीं पढ़ते, वो भी एक मामला है। कईयों के घर में मोबाइल नहीं है, कईयों के घरों में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं लोकेश जी, क्या नाम है आपका? कैलकुलेशन कमजोर, तो मेरी भी कमजोरी है, ज़्यादा तगड़ी नहीं है कैलकुलेशन, चला लेते हैं काम बस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप समझिए, ये चीज़ छाप ली हो तो आगे चले, एक बार यस कीजिए, आप पढ़िए, आप डोंट वरी, ये मत सोचा करो कि कितने पढ़ रहे हैं कितना क्या, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, पूरा कोर्स नहीं होगा, जितना हो सकता है पढ़ा देंगे यहाँ पर, पूरा कोर्स तो एप्लीकेशन पे ही कराएंगे भाई। ठीक है, अब देखो इधर, अगली चीज की अगर बात करें, ये चीज समझ में आ गया, तो अगली चीज की अगर बात करें यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या पीछे ही ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर केवल चाप की बात करूं, चाप का मतलब जानते हो, चाप का मतलब यहां से लेकर के ये चाप, ये इसका मतलब क्या है, चाप। यानी कि आप सोच रहे होंगे क्या कि चाप का मतलब जब आप व्रत का बनाते थे या फिर कोई भी चीज जैसे प्रकार की नोक यहाँ टेक करके ऐसे ऐसे चाप ऐसे ऐसे खींचते थे ना भाई, ये चाप ही है। ठीक है ना, प्रकार की नोक टेक करके ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहां पर ये चाप ही है। तो चाप की अगर बात करें, ठीक है, तो 360 डिग्री अगर पूरा घुमाते हैं तो पूरा चाप कितना बनता है बताओ, पूरा चाप यानी पूरी बाउंड्री, तो पूरी बाउंड्री कितनी, 2 पाई आर। पूरा 360 डिग्री अगर मैं घुमाता हूं तो कितना बनता है चाप, 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान समझना भाई। अब मैं अगर 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे 360। और फिर अगर मैं थीटा के लिए चाप निकालूं, केवल ये वाली चाप थीटा के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका,
त्रिज्यखंड की चाप, त्रिज्यखंड की, त्रिज्यखंड की चाप, त्रिज्यखंड की चाप का फॉर्मूला है 2πr/360 गुणा थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे 2πr/360 गुणा थीटा, त्रिज्यखंड की चाप का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब मैं एक चित्र में इसको कंप्लीटली बता देता हूं। क्या कि जैसे यहां पर ये पूरा वृत्त हो गया और यहां पर केवल मैंने ये वाला पोर्शन लिया, त्रिज्या के द्वारा जो खंड हुआ उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। ये मैंने कोण ले लिया, मान लीजिए थीटा। ठीक है, थीटा ले लिया। अब इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता था बताओ, πr²/360 गुणा थीटा। ठीक है, πr²/360 गुणा थीटा। और यहां से और यहां तक की जो चाप का फॉर्मूला है, यहां पर चाप का, तो चाप का जो फॉर्मूला है, चाप, तो चाप का जो फॉर्मूला है वो है πr², नहीं लगेगा, क्षेत्रफल में लगता है πr², तो 2πr/360 गुणा थीटा। तो देखो, चाप के लिए तो ऊपर 2πr लगाना है, क्षेत्रफल के लिए πr² लगाना है। ठीक है, चाप के लिए 2πr, क्षेत्रफल के लिए πr²/360 गुणे में थीटा, गुणा में थीटा, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये चीज तो कवर हो गई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से समझना, कि अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे, यानी कि ये वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है और यहां पर भी वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं यहां से मिलाता हूं, तो ध्यान समझना, ये लाइन ऐसे खिंचती है। आपको दिख रहा है क्या स्पष्ट? पहले तो ये बताओ, नहीं तो और बड़ा करें। नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया चाप और ये हो गया क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अगर इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर मैं मिलाऊं, तो यहां से ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये कौन है आपका? थीटा। तो यानी कि यहां से, यानी कि पहले जब मैंने डॉट डॉट लाइन नहीं खींची थी, जब ये यहां से यहां तक का पूरा मैटर देखो, ये वाला त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये पूरा यहां तक का जो मैटर था वो तो कहलाता था त्रिज्यखंड। तो उसका क्षेत्रफल तो ऐसे निकालेंगे। अभी रुक जाइए, धैर्य रखें, प्रश्न कराऊंगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान समझना भाई, अब यहां से आप क्या करेंगे, ध्यान समझना, कि अगर मैं केवल इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज, त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज कौन सा, मैं त्रिभुज का नाम दे देता हूं, ये तो है ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या? r²/2 साइन थीटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, r²/2 साइन थीटा। और ये त्रिभुज ओ ए बी जो है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु। क्यों है?
क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों बराबर हैं। और जब त्रिज्या बराबर है तो दोनों त्रिज्या बराबर, दो त्रिज्या बराबर यानी दो भुजा बराबर, तो समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे, ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब ये भुजा आर है, ये भुजा भी आर है, दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान √3/2, 90 है तो 90 लगा देंगे। समझ में आ गया? अब तुम कहोगे नहीं सर 72 डिग्री हो तो साइन 72 का मान सारणी में नहीं होता, तो प्रश्न में कैसे बनेगा ये बताओ। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो रट लीजिए आप। ये चीज समझ में आ गई क्या? एक बार इसको छाप लीजिए, स्पष्ट रूप से छाप लीजिए भाई। आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। कोई बात नहीं, टाइप पे ध्यान मत दीजिए, मुझे पता है कि मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट को सारी चीज आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर आगे की बात चलते हैं। मैं फिर वही बात, क्योंकि मुझे ऑफलाइन की अगर बात है तो क्या है मामला, ध्यान समझना कि मैं रटा देता हूँ क्लास में ही, तो मैं फिर भी यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन में भी आपको रटाने की कोशिश करूँ। कि मैंने क्या बताया कि ये पूरा व्रत था। देखो व्रत कैसे बढ़ गया, एज ए बैंगन। डू यू नो बैंगन? बैंगन जानते हो क्या आप? तो आप देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस में प्रश्न बनता है, साइंस में प्रश्न क्या बनता है कि कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, किसका क्या। तो आप याद रखना बैंगनी रंग का सब कुछ ज्यादा होता है, बैंगन का सब कुछ ज्यादा, बैंगन का सब कुछ ज्यादा। ठीक है, ये याद रखा। तरंग दैर्ध्य को छोड़कर तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की कम होती है, बाकी सब चीजें बैंगनी रंग की क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स कितने, अरे भाई तो फोन करके पूछ लो ना यार शंभू दयाल जी। 8058 कोचिंग के नंबर आपको पता है, फिर भी आप यहाँ मजे लेते हो। ठीक है, फिर लोग ये कहेंगे सर प्रमोशन करने के लिए आते हैं यूट्यूब पर। मैं तो पढ़ा रहा हूँ भाई सबको। ठीक है, अब किसी के भाग्य में है वो पढ़ लेगा। ठीक है, अब देखो इधर मैंने क्या बताया, यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरे त्रिज्यखंड ये वाला ओ ए और ये बी है, तो ये वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया। ऐसे चाकू से काट करके एक केक को निकालते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू किसी के मुंह में ठुसेड़ते हैं, ऐसे घुसाते हैं खोपड़ी में, मतलब मुंह में। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा जो ये कोण है वो वाला कोण लगेगा, मतलब जो भी कोण है थीटा, तो यहाँ पे थीटा लगा दिया। ठीक है, यहां से यहां तक की केवल छोटी चाप की बात करें, ये छोटी चाप है ये वाली, और ये वाली जो है ये बड़ी चाप है, क्योंकि ये भी तो चाप है। तो ये तो है बड़ी चाप और ये वाली जो है ये है छोटी चाप। तो चाप की अगर बात करें, चाप, तो चाप की बात करें तो चाप का फॉर्मूला 2πr लग जाएगा, बस 360 गुणा थीटा। लेकिन अगर यहां से यहां तक अगर मैं मिला दूं, मिला दिया ये, तो ये जो त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। बोलो भाई, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं तो बैठे बैठे ही बोलिए। आप पढ़ रहे हो तो 100% दीजिए, अन्यथा छोड़ करके जा सकते हैं आप। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, आप देखो इधर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपने ये त्रिज्यखंड की बात तो सारी बता दी, लेकिन त्रिज्यखंड का ये वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 360, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा होता है, चाप बता दिया, सारा कुछ बता दिया,
लेकिन ये बताया, ये क्यों नहीं बताया? बताएंगे अभी, चिंता मत कीजिए। और इसकी तो चर्चा ही नहीं की। अरे ये वाली चीज इसी में छिपी हुई है। कैसे? देखो इधर, देखो अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, मिलाते ही देखो ये चीज जीवा बन गई, और मिलते ही फिर ये वृत्तखंड बन गया ना। ये छोटा वृत्तखंड ये रहा, बड़ा वाला ऊपर का, ये काट दिया तो ऊपर का तो बड़ा वृत्तखंड हो गया, नीचे का लघु वृत्तखंड हो गया। तो यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा था, यहां पर, तो यहां पर मैं ये जो नीचे के जो आइटम का अगर मैं क्षेत्रफल निकालू, ये वाला छायांकित भाग, ये वाला दिख रहा है क्या? तो ये वाला जो छायांकित भाग है, ये क्या है? ये लघु, क्या है? ये लघु वृत्तखंड है ये, क्योंकि जीवा के द्वारा जो टुकड़ा होता है उसे वृत्तखंड कहा था मैंने, और त्रिज्या के द्वारा जो खंड हुआ था उसे त्रिज्यखंड कहा था। तो ये लघु वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बिल्कुल आसान है। कैसे? कि पहले तो ये केक काटेंगे, टक, मतलब केक काटेंगे मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, मतलब किसी को केक खिलाना है, ऐसे काटेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जैसे खिलाएंगे तो मुंह पे, अरे भाई साहब नहीं मुझे ये मत खिलाओ, मुझे तो त्रिभुज खिलाओ। त्रिभुज तो मतलब फिर हम काटेंगे टक त्रिभुज का, ये लो पाई आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक है? तो जैसे ही त्रिभुज का मैं काटूंगा तो त्रिभुज हटते ही फिर मुझे क्या बच जाएगा? ये वाला। तो त्रिभुज तो खिला देंगे उसको, और ये जो बच गया वो खा लेंगे हम, और हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ में आ गया है क्या? अभी आएगा, प्रश्न कराएंगे जब आएगा समझ में। ठीक है? बिल्कुल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्तखंड का आ जाएगा। अभी प्रश्न कराएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, छाप लेना। अब प्रश्न कराते हैं आपको। अब आगे देखते हैं, देखो इधर एक प्रश्न मैं ऐसा करा देता हूं जिसमें सारा ये कवर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? ये वृत्त है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। त्रिज्या मैं जानबूझ करके बिल्कुल आसान ले रहा हूं 7 सेंटीमीटर की। ठीक है? और ये कोण भी मैं जानबूझ करके बिल्कुल आसान ले रहा हूं 90 डिग्री का। तो त्रिज्या के द्वारा जो खंड बन गया है उसे क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। ठीक है? थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा। त्रिज्या के द्वारा जो बना खंड त्रिज्यखंड, यानी 7 ये है। ये कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब इससे प्रश्न कैसे कैसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देख लीजिए आप। ठीक है? पहला जो प्रश्न बन सकता है वो क्या है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है? पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना मैं लगाऊंगा? 7। तो जैसे ही 7 सेंटीमीटर मुझे त्रिज्या दिखेगी तो यहाँ पर मुझे याद आ जाएगा कि तो जाना पहचाना है, क्षेत्रफल कितना आएगा? 154। पाई का मान कितना लगाऊंगा मैं? 22/7। आर का मान कितना लगाऊंगा? 7 गुणा 7, सोल्व करेंगे 7 से 7 कट गया, 154 आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान था। तो भाई ठीक है ना भाई? दूसरा प्रश्न ये बन सकता था कि पूरे वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि। तो पूरे वृत्त की जो परिधि है, तो पूरे वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 2 पाई आर। तो 2 ऐसे कैसे? पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 7 से 7 बाय बाय 22 गुणा 2 करेंगे तो 44। सर आपको याद भी होगा शायद ये, कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होगी? 44। तो ये चीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है ना भाई? लेकिन आगे प्रश्न क्या बन सकता है? तीसरा, त्रिज्यखंड। अब इसमें त्रिज्यखंड 2 हैं, एक तो ये और एक इसको छोड़ करके ये वाला ऊपर। ऊपर वाला जो है ये वाला,
ये जो टुकड़ा है ये वाला ऊपर वाला, इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। तो मैं यहां पर कह रहा हूं क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझना भाई, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो लघु का मतलब ये वाला, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, छाप लिया होगा ये आपने, छापते रहो, ये लो वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, छाप लेना। अब आगे देखो, अब यहां से अगर मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूं तो ध्यान समझना कैसे निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। तो एक मिनट रुक जाइए, पाई आर स्क्वायर का मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अभी अभी मैंने निकाला था कितना था, 154 बटे 360, ऐसे कैसे, गुणा थीटा कितना दे रखा था, 90 डिग्री, प्रश्न में 90 डिग्री। 90 डिग्री से इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा। 154 में अगर मैंने 4 का भाग दिया तो ये प्राप्त होगा आपका कितना, 38.50। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आप किसी केक में से अगर ये काटोगे ऐसे और किसी को मुंह में खिलाओगे तो वो कितना किलो का होगा, 38.50 का, ऐसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न क्या बना सकता है इसमें, ध्यान समझना। चौथा लिखिए अब इसमें, चौथा इसमें क्या बन सकता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े टुकड़े का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक मिनट मुझे थोड़ा सा समझिए भाई क्या है ये वाला जो मैंने अभी अभी ऊपर वाला जो प्रश्न किया जिसका मान 38.50 आंसर आया, उसको आप दूसरे तरीके से कर सकते थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा था, और थीटा का मान कितना था, 90 डिग्री। तो आप ऐसे करो, 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटा, 4 बार। तो कभी भी अगर आपको थीटा दे देना तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/4 हो गया, कि 90 डिग्री जो है वो 360 डिग्री का कितना भाग है, मतलब टोटल कोण तो 360 डिग्री होता है, और जो कोण जिसका त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से 360 डिग्री को भाग बनाएंगे तो 9 चौक 36, 1/4 भाग हुआ। तो पूरा जो त्रिभुज सॉरी पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल 154 था उसका 1/4 का मतलब चौथा भाग बराबर 38.50। तो ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना भाई। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब देखो इधर पूरा तो 360 डिग्री है, जिसमें से 90 डिग्री को छोड़ करके, यानी कि 90 डिग्री को छोड़ कर कैसे, देखो इधर ये वाला 90 डिग्री है, दिख रहा है सबको, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को छोड़ करके ये वाला कोण कितना डिग्री का है, ये बाकी का कोण, तो 360 होता है पूरा। तो पूरा 360 में से अगर मैंने 90 हटा दिया तो 270 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि 360 में से 270 डिग्री वाला निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4। 3/4 का मतलब पूरा तो 154 किलो का है ना भाई ये पूरा, तो पूरा अगर 154 का है तो 154 का 3/4 कर लो बस। सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट। और अगर बिल्कुल बेसिक से ही अगर और भी तगड़े दूसरे तरीके से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि एक बात मुझे बताओ, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, तो पूरे वृत्त का तो सर 154 था, तो ये कितना था, ये वाला, ये 38.50। तो 154 में से 38.50 घटा दो, बाकी का ये आ जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे तरीके। मेथड फर्स्ट तो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्यखंड का मतलब होता है फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा कितना, 270 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें से ये टुकड़ा अगर कट गया 90 डिग्री का तो बचा कितना, 270 डिग्री बचा ना, तो कोण 270 जिसका क्षेत्रफल निकालना है वही कोण लगाना है। तो अगर मैं इसको अब काटापीटी करता हूँ तो 0 से 0 कट जाएगा,
और 9 तिया 27 और 9 चौक 36 4। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, 154। पाई 22/7, आर का मान वही 7, तो 154 आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 7 है ना भाई, तो त्रिज्या 7 है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 154। ठीक है, अब देखिए भाई, ये इधर 3 ऐसे कैसे, 4 ऐसे कैसे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना इसको आप ऐसे करो, ऐसे कर लीजिए, चलो हाँ ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो भाई कैसे करेंगे, ये तो आ जाएगा जो भी है। मेथड सेकंड में क्या है, मेथड सेकंड ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई पूरा जो 154 है, 154 का आप देख लीजिए कोण कितना डिग्री था, 270, और 270 को 360 से काटेंगे तो 3/4 आया। तो इसको सोल्व करेंगे तो वो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही तो भाई, तो दूसरा ये है। मेथड थर्ड ये है क्या कि पूरा व्रत जो था, पूरा व्रत ये कितने का था, 154। इसमें से अगर मैंने 38.50 ये वाला भाग हटा दिया, 38.50, तो कितना बच गया, तो अब आप ही देख लीजिए 38.50, तो यानी कि आप क्या करेंगे, 154 में से 38.50 घटा देंगे। तो 38.50 घटाएंगे, आराम से घटाइए, 0, 10 में से 5 गए तो 5, 8, और ये बच जाएगा 3, तो 5 आ जाएगा, ये बचा 4 में से 3 गया तो 1, और ये आ जाएगा 1। वापस से देख लीजिए एक बार, 39 और 15, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए भाई, 39, ठीक है ना भाई, ठीक है, सही है, यानी 115.50, ये आ जाएगा कितना, 115.50। ठीक है ना भाई। अब आगे चलते हैं, देखो भाई, अब प्रश्न चौथा बनेगा क्या, ध्यान समझना, चौथा प्रश्न क्या बन सकता है, ध्यान समझना। चौथा जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि भाई साहब त्रिज्यखंड हो गया चाप, यानी कि छोटी चाप की लंबाई, चाप भी 2 बनेंगे भाई, छोटी चाप की लंबाई, घबराए नहीं भाई, प्रश्न जो बन सकते हैं वही बता रहे हैं। तो छोटी चाप की लंबाई का मतलब क्या है, जैसे ये वृत्त था और यहाँ से इसको ये आपको काट दिया था 190 डिग्री, छोटी चाप ये वाली है भाई, ये वाला। तो छोटी चाप की अगर लंबाई निकालनी है तो आपको पता है कैसे निकालेंगे आप, पूरे वृत्त, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, चाप की लंबाई का 2πr बटे 360 गुणा थीटा। 2πr कितना था बताओ, 2πr का मतलब पूरी बाउंड्री कितनी थी बताओ, तो पूरी बाउंड्री थी आपकी कितनी, 44 थी ना भाई 7 के लिए, तो ये आ जाएगा कितना, 44 बटे में 360 गुणा थीटा। तो थीटा का मान कितना, तो आप बता दीजिए, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। 9 चौक 36, 4 बार 44 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 11। यानी कि जो छोटी चाप यानी पूरी तो 44 है, लेकिन ये जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा 11 का है, तो ये 11 आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, दूसरा प्रश्न बन सकता है 5वां, बड़ी चाप। तो बड़ी चाप की लंबाई अगर निकालें आपसे, तो बड़ी चाप की लंबाई का मतलब ये वाली, ये वाली, तो या तो आप फॉर्मूला लगा दो 2πr बटे 360 थीटा 90 डिग्री की जगह 270 डिग्री लगा दो, ठीक है। या फिर आपको पता है कि पूरी चाप, पूरी बाउंड्री कितनी थी, 44, जिसमें से ये टुकड़ा कितना है, 11, बाकी कितना बच गया, 33, तो बड़ी चाप आपकी 33 आंसर। बिल्कुल आसान है। 5वां प्रश्न क्या बना सकता है, ध्यान समझना, जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे बता देते हैं एक में। छठा, सॉरी, तो छठा प्रश्न क्या बना सकता है, चाप हो गया। अब बचेगा क्या, अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लघु, अब आएगा वृत्तखंड। अभी तक बात त्रिज्यखंड की थी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सर ये क्या है, मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी वृत्त में त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनेगा उसे त्रिज्यखंड कहेंगे, और जीवा के द्वारा जो खंड बनेगा उसे
वृत्तखंड कहेंगे। तो ये तो त्रिज्यखंड हो गए, ये हो गए वृत्तखंड। अब प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान से समझना। मैं चित्र की ओर लेके जा रहा हूँ कि लघु वृत्तखंड कौन सा भाग है। लघु वृत्तखंड का क्या है मामला, ध्यान से समझना। ये चित्र था, अब देखो इधर, यहां से इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर मैंने मिला दिया ऐसे डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन से दिख रहा है सबको ना डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन से मिलने के बाद ये वाला जो मैं छायांकित भाग कह रहा हूं, ये वाला, ये जो भाग है इस भाग को कहते हैं, जो छायांकित भाग है ना ये वाला, इस भाग को कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और इस छायांकित भाग के जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का, उसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो इतना याद रखेंगे भाई, ठीक है ना भाई। तो अब क्या करेंगे, तो लघु वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे ध्यान समझना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अर्थात आप लिख सकते हैं छायांकित, छायांकित। कैसे निकालेंगे ध्यान समझना, मच्छर बहुत है भाई। अब देखो इधर, देखो मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा चित्र, ये था। तो सबसे पहले तो आप ये क्षेत्रफल निकालो, ये वाला। तो यानी कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, निकलेगा सॉरी, ये आप क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, अब एक चीज और ये लो काम आ गई, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाला है नहीं अभी, ये वाला त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का, ये वाले त्रिभुज का निकालो। तो छायांकित से पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो भाई, रुक जाइए। छठा प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB त्रिभुज कौन सा, मान लीजिए यही है, तो ये O है, मान लीजिए ये A है, और ये बिंदु कौन सा है B, और ये लाइन मैंने मिला दी। तो ये वाला जो त्रिभुज है जिसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, r² / 2 साइन थीटा, है या नहीं है। r² / 2 साइन थीटा, तो r² / 2 साइन थीटा लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो AOB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, r² / 2 साइन थीटा। r का मान कितना था 7, स्क्वायर है तो 7 × 7 लगाना पड़ेगा, बटे 2, साइन थीटा का मतलब साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री था यहाँ पर, ठीक है। साइन 90 का मान यहाँ लगाएंगे तो 49 का आधा कितना होता है, 49 का आधा 24.5, भाई 7 × 7 है, 49 बटे 2 24.5, 24.5 ये हो गया, ठीक है। और साइन 90 का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति में साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 को 49 से गुणा करेंगे 49 ही आएगा, और 49 में 2 का भाग देंगे तो 24.5 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो मान होगा वो कितना होता है, 1 होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हो गया। अब पढ़ेंगे जो हम पहले बात कर रहे थे ना वो, यानी कि 7वां जो पॉइंट बनेगा, 7वां जो प्रश्न बनेगा वो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वो जो मैंने छायांकित किया था ना वो। तो छायांकित, अब छायांकित कैसे, देखो इधर छायांकित कैसे निकलेगा, पहले वृत्त और वृत्त में त्रिज्यखंड निकालो। यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका घटा देंगे, देखो त्रिज्यखंड यहां से यहां तक ये आ गया ना पूरा त्रिज्यखंड, यही तो है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये ऐसे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूंगा, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ये O है, ये A है, ये B है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं हटा दूंगा तो आपका ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, जिसको मैंने लघु वृत्तखंड कहा था। समझ में आ गया ना भाई। तो यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, आप टिपेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 38.50 आया था भाई, ऊपर देख लेना।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी है 24.50। और अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 0.50 8 में से 4 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1, 14 आ गया भाई। यानी कि आपको मैं बता दूं, ध्यान समझना क्या है मामला, कि इस वाले जो लघु वृत्तखंड की हम बात कर रहे हैं, इस लघु वृत्तखंड यानी कि ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना आया? 14 आंसर आ गया भाई। अभी अभी आया ना भाई 14 आंसर, वो आ गया। लेकिन अब इसके अलावा ऊपर का जो क्षेत्रफल निकालना है, वो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो अगला प्रश्न क्या बनेगा? 7वां हो गया ना भाई। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न बनेगा आपका लघु वृत्तखंड की जगह दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो बिल्कुल आसान है, कैसे कि जैसे ये था, अब इसमें ये वाला टुकड़ा आपको पता चल गया कि ये 14 किलो का है और पूरा 154 का है, तो 154 में से 14 हटा दो, बाकी का ऊपर का बच जाएगा ये टुकड़ा खाली वाला। तो ये कैसे निकलेंगे? पूरे वृत्त में से घटा देंगे किसको? लघु वृत्तखंड को। लघु वृत्तखंड को। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? 154, और इसमें से लघु वृत्तखंड ये वाला, ये 14 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, तो ये 140 आ गया। तो कितने प्रश्न बन गए? 8। और इतने ही बनते हैं बस, और कोई प्रश्न थोड़ी बच रहा है। तो ये 8 प्रश्न बन सकते थे और ये 8 के 8 मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आराम से इनको देख लेना, छाप लेना, नोट्स बना लेना। समझ में आया कि नहीं आया? अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी बनते हैं, वो देख लीजिए भाई। और भी प्रश्न देखिए, एक प्रश्न में मैंने सारी चीज आपको बता दी जितने प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन और भी प्रश्न बन सकते हैं। आप प्रश्न जैसे कि मैं एक देख लिख के बता देता हूँ आपको प्रश्न। त्रिज्यखंड पर आधारित हाँ, जैसे प्रश्न है आपका, यानी क्लास के नोट्स में अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 136 पे मिल जाएगा ये। 135 में क्षेत्रफल का 168 नंबर का प्रश्न है भाई। ठीक है ना भाई? ये जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 168 है भाई, 168। ठीक है, तो क्या करेंगे ध्यान समझना। इसमें प्रश्न में मैं डायरेक्ट में बता देता हूँ कि एक चित्र बना रखा है, ऐसे ऐसे ये चित्र बना रखा है, और बीच में ये ऐसे और ऐसे दे करके ये कोण आपको दे रखा है 45 डिग्री, और ये वाला जो क्षेत्रफल है ऐसे, ये छायांकित कर रखा है ये वाला। समझ में आ गया? और आपसे पूछा क्या है एक बार मैं बता देता। अच्छा, यहाँ से लाइन खींच रखी है ऐसे चित्र में, और ये लाइन खींच करके ये दे रखा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी 14 है, यानी कि सीधी सी बात है पूरा व्यास 14 है, यानी कि यहाँ से लेके वहां तक 14 है, तो इसका मतलब आधा 7 हुआ ना, तो यानी त्रिज्या 14 7 हो गई। और आपसे पूछा क्या है? आरेखित भाग का क्षेत्रफल। आरेखित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान समझना। आरेखित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये टुकड़ा हटा लो, तब जाके आरेखित वाला आएगा ना, ये वाला। या फिर आप पूरा कोण कितना डिग्री का? 360, और 360 में से मैं 45 अगर घटा दूंगा तो 315 डिग्री वाला निकाल लो। तो अगर आरेखित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको डायरेक्ट ही अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये भी त्रिज्यखंडी है। पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। थीटा का मान कितना? तो थीटा का 45 मत लगा देना। अगर आप 45 लगाओगे तो ये वाला क्षेत्रफल आएगा, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, ऊपर वाला पूछा है। तो या तो आप इसको लगाएंगे तो आप पूरे वृत्त का निकालो, और पूरे वृत्त का निकाल के फिर इसमें से घटा दो,
या फिर अगर आप ऊपर वाला कोण लगाते हो तो डायरेक्ट वही आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, चलो मैं दोनों ही बता देता हूँ। मेथड फर्स्ट, क्या पता किसी का दिमाग कैसे काम करे। तो मेथड फर्स्ट ये है कि मैं क्या करूँगा कि पूरे वृत्त में से मैं ये 45 डिग्री डिग्री नहीं डिग्री 45 डिग्री नहीं डिग्री, तो 45 डिग्री वाले इस त्रिज्यखंड का घटा दूंगा मैं। 45 डिग्री वाले का त्रिज्यखंड को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, और त्रिज्या 7 है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 154 याद करा रखा है मैंने, एग्जाम में आया हुआ है भाई, ठीक है ना भाई। अब 45 डिग्री वाले का कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला तो त्रिज्यखंड है ना भाई, त्रिज्यखंड का मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर मैं थीटा की जगह कितना डिग्री लगाऊं 45, तो 45 डिग्री अगर मैं लगाऊंगा, 9 से काटा मैंने, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 4 और 5 अंठे 40, 1/8 आ गया, ये 8 आ गया मतलब, और ये पाई आर स्क्वायर है ही, और ये 8 आ गया। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, पूरा क्षेत्रफल मतलब, तो पूरा क्षेत्रफल कितना 154, 154 में मैंने 8 का भाग दिया तब जाकर के ये आएगा। तो 8 एकम 8 पॉइंटों में आएगा शायद, 8 एकम 8, कितना बच गया 7 बच गया, 8 नाम 72, कितना बच गया 2, और 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, और 8 पंजे 40, 19.25 आएगा। और इस 154 में से 19.25 अगर मैं घटाऊंगा तो 20 ही घटा दीजिए आप, तो 134 आया, 20 घटाएंगे तो ठीक है ना 134.75, ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या देखें, 134.75 देखना, देखें कौन सा था प्रश्न, एक सेकेंड, बिल्कुल है, ठीक है ना ए ऑप्शन। तो ये तो मेथड फर्स्ट है। दूसरा मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझना। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा जो है वो 45 ना लगा करके ऊपर वाला थीटा लगा लेते हैं, जो हो जाएगा लगभग 315। अब इसको काटा पीटी कर लो, ठीक है। काटा पीटी करेंगे यहाँ से, इससे काटो, 3 से ही काट लो आप, तो 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब फिर आप किससे काटा, 3 से, 3 7 21, 3 अंठे 24, 7/8 वो तो आना ही था, क्योंकि वो 1/8 आया था, तो बाकी का बचा हुआ भाई 8 में से 1 आ गया था, तो 7/8 ही तो आएगा। तो पाई आर स्क्वायर का 7/8, तो पाई आर स्क्वायर तो 154 होता है ना भाई, पाई आर स्क्वायर का मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त की त्रिज्या 7 है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 154 आएगा। अब 154 का 7/8 निकाल लो, ऐसे ही वही आएगा 134.75, ठीक है। तो कैसे ही कर सकते हैं आप, ये प्रश्न सीट का था वो मैंने आपको करा दिया। और भी प्रश्न, एक चीज और इसमें, तो आप क्या करेंगे ध्यान समझना, एक प्रश्न लिखिए, क्या एक प्रश्न लिखेंगे, त्रिज्यखंड में एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न लिखेंगे क्या, जो कि सीट का तो 163 नंबर का प्रश्न है। वैसे लिख लीजिए कि किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 11 सेमी है तथा वृत्त त्रिज्यखंड के कोण की माप 60 डिग्री है, तो आपसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। कैसे करेंगे ध्यान समझना भाई। किसी व्रत की परिधि 11 दे रखी है और त्रिज्यखंड के कोण की माप 60 डिग्री है। इसका मतलब ये व्रत है और इस व्रत की बाउंड्री 11 है। इसका मतलब 2πr का मान कितना है? 11। अगर 44 होता तो त्रिज्या 7 थी, लेकिन अगर मैंने 44 में मान लीजिए 4 का भाग दे दिया तो क्या बन के आया? 11। इसका मतलब परिधि में 4 का भाग लग रहा है तो त्रिज्या में भी 4 का भाग लगेगा, यानी इसकी त्रिज्या जो है वो 7/4 आएगी। इतना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए आर का मान कैसे निकालेंगे। आर बराबर क्या आ जाएगा? 11/2 का भाग लग जाएगा, क्योंकि आर तो मैंने ऐसे कैसे निकाल लिया, 2 ऐसे कैसे, पाई का मतलब 22/7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान समझना। 11 दूना 22 और 7 में किसका भाग लग जाएगा? 4 का। मैंने भी यही कहा था शायद, यानी कि यहाँ से त्रिज्या पता चल गई 7/4। और वो कह रहा है त्रिज्यखंड के कोण की माप 60। ये त्रिज्यखंड बना दिया यहाँ से, ये लो साहब। इस त्रिज्यखंड का कोण, ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, त्रिज्या आपको पता चली गई कितनी? 7/4 है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो भाई आराम से। आपको पता है 60 डिग्री का ही तो निकालना है। पूरा कितना था? 360। तो पहला तरीका तो आप कैसे करेंगे भाई? पूरा तो 360 है, 360 में से केवल 60 डिग्री वाला ही निकालना है। तो टोटल हमेशा नीचे आता है, टाइम एंड वर्क पढ़ा हो तो 360 में से केवल 60 का निकालना है। 60 तो 0 से 0, 6 6 36, यानी 1/6, केवल 1/6, यानी पूरे व्रत के क्षेत्रफल का 1/6। तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 7/4, त्रिज्या में 4 का भाग लग रहा है। तो मान लीजिए अगर त्रिज्या 7 ही हो, थोड़ा घबराना मत, त्रिज्या 7 होती तो क्षेत्रफल होता है 154, ठीक है ना। लेकिन त्रिज्या में 4 का भाग लग रहा है तो क्षेत्रफल में लगेगा 16 का भाग, क्योंकि क्षेत्रफल 2 डायमेंशन है। तो क्षेत्रफल में मैंने 16 का भाग लगा दिया, तो ये तो आ गया ये। लेकिन ये तो क्षेत्रफल पूरे का आया है, क्योंकि त्रिज्या 7/4 थी तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल वो आ गया 154/16। लेकिन कौन अगर 60 डिग्री होता है, इस त्रिज्यखंड का निकालते हैं तो वो 1/6 ही होता है। तो मैं यहाँ पर 1/6 से और गुणा करूंगा, ये लो, तब जाके आपका आंसर आएगा। ये एक तो तरीका ये है, समझ में आ गया है क्या? अब इसको जो भी सॉल्व करेंगे कर लेंगे। यहाँ से 4 से काट लीजिए या फिर 2 से काट लीजिए। 2 अंटी 16, तो 2 अंटी 16, तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा? 2 का 77, ठीक है ना। 77 से काटा, फिर मैं इसको किससे काटूँ? 2 से काट लेता हूँ। 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर रहने दो। 77 एकम 77, 77 तो ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया? 8 6 48 आ गया। अब 48 का भाग 77 में दे लो, 48 एकम 48। अब 77 में से 48 घटा दो, तो आप पाएंगे तो 77 में से अगर मैं 48 घटाऊंगा तो 9, तो 1 बच जाएगा और 29 बच जाएगा शायद। 29 बटे जिसका भाग दे रहे हैं वो यूँ की यूँ 48, यानी कि 1 सही 29/48 आ जाएगा। शायद मैं ऑप्शन देखता हूँ इसी प्रकार के होंगे। 1 सही 29/48 बिल्कुल सही है। तो ये आंसर पहले तरीके से आराम से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना, धैर्य रखो। मैं साइड में हो जाता हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अब ध्यान समझना कि मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, प्रश्न तो रहना पड़ेगा ना भाई। और यहाँ से मैंने इसको ये मिटा दिया बस। अब देखो, पूरे वृत्त की परिधि आपको दे रखी थी 11, तो 2πr का मान कितना आ गया? 11। और यहाँ से r का मान तो मैंने अभी अभी बताया था 7/4 आ गया, 7/4, ठीक है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, πr²। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही तो होता है भाई। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान कितना? 22/7। r² का मान अगर लगाएंगे तो r का मान 7/4 है, स्क्वायर करेंगे तो 7/4 गुणा 7/4 आ गया। फिर आपको करना क्या है, ध्यान समझना। प्रश्न में आपको दे रखा है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा, आपसे त्रिज्यखंड का पूछा, केवल 60 डिग्री वाले का। तो आप क्या करेंगे,
आपको फॉर्मूला था त्रिज्यखंड का, फॉर्मूला क्या था बताओ? तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला था, मैं इधर लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूँ इधर, कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। यही था ना भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यही होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। अब थीटा की जगह मैं क्या लगाऊंगा बताओ, टीप के बताओ, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री लगा दिया। अब 60 डिग्री से मैं 360 को काटूंगा तो 6 बार ही तो कटेगा, तो ये आ गया 6, यानी कि 6 का भाग लगेगा नीचे। तो पाई आर स्क्वायर में 6 का भाग लगा, तो ये लो 6 का भाग लगा दिया, ये लो। अब इधर 6 का भाग लगा दिया, तो इधर इधर भी 6 का भाग लगेगा, ये लो। तो 7 से 7 कट गया। 22 से अगर काटूंगा तो 11, 2 से काटा तो 11 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो 11 गुणा 7 किया तो 77 आ गया, और 6 चौका 24 दूना 48 ये आ गया। तो भाग दिया तो वही आ जाएगा, कितना, एक सही कितना 28/48, कुछ ऐसा नहीं, 29/48, एक सही 29/48। ठीक है, तो ये आपका आंसर, किसी भी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, आगे की चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, ओके, थैंक यू।